सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको शिव जी का संकट मोचन सुनाने जा रही हूँ। एक दैत्य था वृकासुर। वृकासुर को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था और उसके बाद वृकासुर उस वरदान को पाकर वो शिव जी के ही प्राणों के पीछे भाग पड़ा था, शिव जी को ही मारना चाह रहा था। तो उस समय क्या हुआ था, आज मैं आपको शिव जी के संकट मोचन में ये सुनाने जा रही हूँ। साथ ही विष्णु कोश में मैं आपको बताऊँगी कश्यप की एक पत्नी अदिति थी। अदिति ने कौन सा व्रत करा था, उस व्रत के प्रभाव से कौन से देवता, कौन से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, आज मैं आपको विष्णु कोश में वो बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे शुकदेव जी, भगवान शंकर ने समस्त भोगों को त्याग करा हुआ था। यह बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दो तरीके के उपासक बताए गए हैं, एक जो शिव जी के उपासक हैं और एक विष्णु जी के उपासक हैं। तो जो शिव जी के उपासना करते हैं उनको जीवन में क्या प्राप्त होता है और जो विष्णु जी की उपासना करते हैं उनको जीवन में क्या प्राप्त होता है। तो ये बात जो थी राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं, जिसका उत्तर शुकदेव जी देते हैं। तो वो शुकदेव जी से पूछते हैं, भगवान शंकर ने समस्त भोगों को त्याग करा हुआ था, परंतु उनके उपासक प्रायः धनी होते हैं। मतलब शंकर भगवान जो हैं, जिन्होंने खुद जो भोग विलास नहीं करते, जो बहुत जो राजमहलों में नहीं रहते, मगर उनकी जो उपासना करने वाले जो लोग होते हैं उनको वो धनी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। और दूसरी तरफ भगवान नारायण जो स्वयं लक्ष्मी जी के पति हैं और भोग विलास से परिपूर्ण हैं, उनकी उपासना करने वाला प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होता। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं और विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वभाव के विपरीत फल मिलता है। अर्थात त्यागी की उपासना करने से भोग विलास और लक्ष्मीपति की उपासना करने से त्याग कैसे मिल सकता है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न व रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप देते हैं, परंतु विष्णु भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान शिव सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 16 विकार होते हैं, जिसके नाम क्या हैं, जिनमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। इन सबको मिलाकर 16 अहंकार होते हैं। इन सब का विकार जो है वो शिव जी हैं। अतः इन सबसे परिपूर्ण देवताओं में से किसी एक की भी उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये 16 विकार जो हैं, जिन भी देवताओं में मौजूद होते हैं, उनमें से आप किसी भी देवता की उपासना अगर करते हैं तो उस इंसान को समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। और वो 16 विकार जो हैं वो शिव जी में भी उपस्थित हैं, इसलिए जो शिव जी के उपासक हैं उनको वो सब सारे ऐश्वर्यों को प्राप्ति वो कर सकते हैं भगवान शिव की उपासना करके। परंतु श्री हरि तो प्रकृति से परे हैं, पुरुषोत्तम और गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं, फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका यह फल भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उससे अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अनन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य, लक्ष्मी दे देते हैं, परंतु मनुष्य लक्ष्मी पाकर अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। इससे देवता बहुत शीघ्र रुष्ट होकर उनसे उनका वैभव फिर छीन लेते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवऋषि नारद जी को देखा। वो उनसे प्रश्न किया कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। तब नारद जी ने कहा कि तुम शंकर जी की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत शीघ्र पूर्ण होगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और बाणासुर के द्वारा स्तुति करने पर प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य दे दिया था। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर जैसे ही हवन करना चाहा, तभी भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इस पर वृकासुर ने भगवान शंकर से कहा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं किसी के सिर पर भी हाथ रखूं वह वहीं मर जाए। यह सुन भगवान शंकर पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर मानो उन्होंने सांप को अमृत पिला दिया हो। यह वरदान पाकर वृकासुर के मन में भगवान शंकर को ही मारकर पार्वती जी को पाने की लालसा आई। वह शंकर जी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए उनके पीछे भागा। शंकर जी अपने दिए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह अनेकों दिशाओं में स्वर्ग और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दौड़े, परंतु वृकासुर हर जगह उनके पीछे ही पड़ा रहा। तब शंकर जी विष्णु भगवान के धाम वैकुंठ में पहुँचे और भगवान नारायण को सब हाल कह सुनाया व अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया व वृकासुर के पास जाकर कहा, आप स्पष्ट ही कुछ थके जान पड़ते हैं, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। आप तो सब प्रकार से सामर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य हो कोई बात तो मुझे बतलाइए। परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने थोड़ा ठहरकर अपनी थकान दूर की, फिर उसके बाद अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और शंकर जी के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। भगवान ने कहा, भाई, हम शंकर की बात पर विश्वास नहीं करते। वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया था। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उनकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लो। यदि शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिएगा, जिससे फिर वह कभी झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली मीठी बात कही कि वृकासुर की विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया। पापी वृकासुर की मृत्यु से सभी देवता, पितृ, ऋषि नमो नमः के नारे लगाने लगे। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों, शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है।
तो इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी को ये रक्षा की थी। तो आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अब समय है विष्णु कोश का। जब सभी देवताओं, बलि के डर से सारे देवता स्वर्ग को छोड़ के चले गए थे और बलि का स्वर्ग पर शासन हो गया था, उस समय कश्यप जी की पत्नी अदिति जो थी वो बहुत दुखी हुई थी कि देवताओं को स्वर्ग को छोड़ना पड़ा था। तो उस समय कश्यप जी ने जब देखा कि अदिति बहुत परेशान है, तो उन कश्यप जी ने अदिति को एक व्रत करने के लिए कहा जिसका नाम था पयोव्रत। ये जो व्रत है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और इस व्रत को पूरे 12 दिन तक रखा जाता है। तो इस व्रत को करने से उन्होंने कहा था कि श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे और श्री हरि जब प्रसन्न होंगे तो उसके बाद तुम उनसे वरदान मांग सकती हो। तो उस समय अदिति ने ये पयोव्रत करा था और इस पयोव्रत के प्रभाव से ही जब श्री हरि प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो अदिति ने अपने जितने भी देवता थे उनके लिए कहा कि उनको स्वर्ग वापस मिल जाए बलि से। तो उस समय भगवान ने अदिति को यह वरदान दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो बलि को वहाँ स्वर्ग से, वहाँ से उसका शासन को हटाएगा। तो उस समय जो बालक उत्पन्न हुआ था वो भगवान स्वयं अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और वो अवतार था भगवान का वामन अवतार। तो इस प्रकार जो था अदिति जो थी, अदिति के इस पयोव्रत के रखने से वामन देवता उत्पन्न हुए थे और वामन देवता ही थे जिन्होंने बलि के से 3 पग धरती मांगी थी और तीसरा पग जब उन्होंने कहीं रखने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने बलि ने अपना सर आगे करा था और बलि के सिर पर उन्होंने तीसरा पग रखा और उसके बाद फिर बलि को उन्होंने सूतल लोक में भेज दिया था। तो विष्णु कोश में आज इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।